हुआ यूं कि सन 2021 में 27 अक्टूबर के दिन जब मेरा बेटा सीरियस बीमार हुआ था, जिसको फर्स्ट स्टेज का डेंगू हुआ था, जब हमको कंफर्म हुआ और हमने डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, उसका इलाज चला, काफ़ी दुआएं उसके लिए हम लोगों ने करी, लेकिन खुदा को न जाने क्या मंजूर था, हम उसे नहीं बचा सके और वो प्रभु में उस बीमारी के चलते सो गया। आगरा के रहने वाले मसीलाल का दुख एक माता पिता होने के नाते बहुत बड़ा था। ये हमारे लिए एक ऐसा वक्त था जब हम पूरा परिवार सदमे में चला गया और एक अकेलापन हमें सताता रहता था। और अब उस समय में मैं अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को देखता था और खुदा को देखता था, और यही सवाल मैं अक्सर खुदा से पूछता था कि खुदा, आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ है। मेरे बेटे के जाने के बाद इस सदमे से मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, चर्च जाना भी छोड़ दिया, और यहाँ तक कि मैंने लोगों से बातें करना भी छोड़ दिया। और लगभग 6 महीने तक मैंने अकेलेपन की ज़िंदगी को जिया, जिसने मुझे पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। मसीलाल अपने बेटे की जुदाई को सहन नहीं कर पा रहे थे और अक्सर मैं रोता रहता था। ये 6 महीने रो रो कर मेरी आंखें सूज गईं और मैं बहुत दुख, तकलीफ़ और मायूसी में उतर गया और परमेश्वर से एक आत्मिक युद्ध में लड़ता रहा। प्रभु, आप कहाँ थे? आपने क्यों मेरा मदद नहीं किया? आपने क्यों मेरे बेटे को नहीं बचाया? हम तो आपके मानने वाले हैं, आप पर विश्वास करने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं, आपके खादिम हैं, आपकी खिदमत को अंजाम देते हैं। यही सवाल मैं अक्सर उनसे पूछता था। यहाँ तक कि मैंने खुदा से ये भी कहा कि खुदावन, आपने तो अपने कलाम में ये भी कहा है कि धर्मी का वंश सदा बना रहेगा, लेकिन खुदावन, मैं कितना धर्मी हूँ आप ये बेहतर जानते हैं। और खुदा से मैं इन सवालों से बात करता रहा, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। कहते हैं कि धीरे धीरे वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन ये ऐसा जख्म था जो भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। इसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं अकेला बैठा हुआ था तो मेरे चर्च का एक यूथ मेरे पास आया और कहने लगा कि पास्टर जी, मेरी माँ के लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं सोचने लगा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। मैंने तो 6 महीने से परमेश्वर से कोई बात ही नहीं किया, लेकिन उसी घड़ी अचानक से मैं उस यूथ की माँ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा तो मैं एकदम बदल गया। इन्हीं आंसुओं ने उनके जहन को हल्का कर दिया। एक इंसान होने के नाते मैं पूरी तरह से टूट चुका था और कोई उम्मीद, कोई भरोसा, कोई आशा मेरे पास नहीं थी कि मैं ज़िंदगी को जी सकूं। लेकिन उन हालातों में, उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन ने मुझे हिम्मत और ताकत दी। इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर ने लिखा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। ये भी उसने वायदा किया मत्ती 28 में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और वो कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मसीलाल खुदा का खादिम होने के नाते परमेश्वर के वचन के द्वारा धीरे धीरे इस सदमे से बाहर निकलते चले गए। परमेश्वर के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं और मेरे परिवार को बहुत हिम्मत मिली है। हमारे हालात भले ही ख़राब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये गुण है, परमेश्वर का ये एट्रीब्यूट है कि वो भला है, सर्वदा भला है। वो हमारी परिस्थितियों के अनुसार काम नहीं करता है, बल्कि वो भला है तो है। खुदा ने मुझसे बात की अपने कलाम के ज़रिए, 2 शमूएल 12 अध्याय के ज़रिए, और ये कहा कि एक उम्मीद, एक भरोसा, एक आशा है कि हम इस दुनिया में फिर मिलेंगे। एक एवरलास्टिंग लाइफ का संदेश मुझे मिला, जो भजन 23 और उसकी अंतिम आयत में लिखा है राजा दाऊद के द्वारा कि मुझे तो निश्चय है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। और मुझे भी उम्मीद है कि मैं अपने बेटे से एक दिन ज़रूर मिलूँगा। ये एटर्नल होप, ये आशा, ये तसल्ली परमेश्वर ने मुझे दी है,
मैं उसका शुक्र करता हूँ। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन ये सच है, जिंदगी कभी नहीं रुकती, चलती रहती है, सिर्फ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने हालातों को, अपने दुख को भूल गए हैं, उन बिताए हुए खूबसूरत लम्हों को भूल गए हैं जो हमने अपने बेटे के साथ बिताए हैं। वो खुशी को, वो आनंद को, वो आज भी हमारे दिल में ज़िंदा है और हमेशा तक रहेगा। वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अनमोल है। लेकिन उससे भी बढ़कर अनमोल खुदा का प्यार है जो उसने हमें दिया है और हमें सिखाया है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। मैं आज भी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में हूँ, उसकी सेवा को कर रहा हूँ, और हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत खुदा के ही हाथ में है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब एक ही उम्मीद, एक ही भरोसे, एक ही विश्वास में बंधे हैं, और वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह ही है।